जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की। हमारे जीवन में पुण्य पाप का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तत्वतः यदि विचार किया जाए तो हमारा समग्र जीवन हमारे द्वारा किए गए पुण्य और पाप से ही नियंत्रित और संचालित होता है। पुण्य और पाप के संदर्भ में जब कभी भी हम बात करते हैं तो हमारा ध्यान बाहरी कारणों पर चला जाता है। जब हम कहते हैं कि सामने वाले का बड़ा पुण्योदय चल रहा है तो हमारे सामने उसकी छवि उभरती है एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके पास खूब सुख समृद्धि हो और ठाट बाट हो। जब हम कहते हैं कि आदमी बड़े पापोदय से ग्रसित है तो हमें जीवन से हारा थका घोर विपत्तियों मुश्किलों मुसीबतों से घिरे हुए व्यक्ति की छवि दिखाई पड़ती है। निश्चित मान करके चलिए कि पुण्य और पाप का प्रभाव इस रूप में भी दिखता है, लेकिन पुण्य और पाप का संबंध केवल बाहरी संपत्ति और विपत्ति तक सीमित नहीं है। असल में पुण्य और पाप का संबंध हमारे आंतरिक जीवन से है। बाहर का पुण्य और बाहर का पाप तो हमारे आंतरिक व्यक्तित्व के एक प्रकार से बाहरी छवि है। अंतरंग के पुण्य और पाप को समझना बहुत जरूरी है। एक सप्ताह से लगातार इसी तत्व पर विवेचना चल रही है। पुण्य की चर्चा करते समय मैंने आप सबसे कहा कि पुण्य न केवल भौतिक विकास का आधार है, अपितु वो हमारे आत्मिक या आध्यात्मिक विकास का भी हेतु है। वही पुण्य है जो हमारे जीवन को पवित्र बनाए। हमारे भावों की विशुद्धि, निर्मलता और पवित्रता का नाम ही पुण्य है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे मन का अहोभाव ही पुण्य है। आप लोग बहुत सारी पुण्यवर्धक क्रियाएं करते हो। हम लोगों को यही कहा जाता है इस क्रिया में पुण्य है, इस काम में पुण्य है। जब से हमने होश संभाला ऐसी पुण्यवर्धक क्रियाएं यथा अवसर हमने संपादित की है कि नहीं की है? की है, सब किए हैं, करते हैं। और अभी महाराज यहाँ पर भी पुण्य नहीं करने के भाव से तो आए हैं, है ना। पुण्यवर्धक क्रियाएं आपने खूब की, पर कितना पुण्य जोड़ा, कभी इस पर विचार किया? कितना पुण्य जोड़ा? पाप को काटने का हमने खूब काम किया। हमें बताया जाता है ये काम कर लो तो तुम्हारे इतने पाप कट जाएंगे, ये काम कर लो तो तुम्हारे इतने पाप कट जाएंगे। उसी भाव से प्रेरित होकर बहुत सारे कर्म हम आप सब करते हैं पाप काटने के। करते हैं कि नहीं करते? सवाल है कितना पाप काटा, कितना पाप कटा?
महाराज जी सच बोलें तो हमको तो लोग प्रेरित करते हैं और हम तो भरोसा करके कर देते हैं कि चलो कुछ तो पुण्य मिलेगा, कुछ तो पाप कटेगा। हकीकत में ना हमने पुण्य देखा ना पाप। बोलो किसी ने पुण्य देखा? देखा नहीं देखा? पाप देखा? नहीं देखा। न पुण्य देखा न पाप देखा, जो दिखता ही नहीं वो क्या पाओगे और उसे कैसे मिटाओगे? मैं चाहता हूं कि आप पुण्य को भी देख सको, न केवल देख सको अपितु महसूस कर सको, और पाप को भी देख सको और न केवल देख सको अपितु महसूस कर सको। देखना चाहते हैं पुण्य को? हाँ चाहते हैं? पाप को भी देखना चाहते हैं? दिखा दूं? पहले पाप दिखाऊं कि पुण्य? पहले पुण्य। महाराज वो जिस जिधर जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछो? सुन लो, दरअसल पुण्य हो या पाप, ये दोनों हमारी भावात्मक परिणतियां हैं। हमारे भावनाओं के प्रभाव से कर्म के संस्कार हमारे साथ जुड़ते हैं। जैसे भाव होते हैं वैसे कर्म के संस्कार हमारी चेतना में जमते हैं, और वही संस्कार कालांतर में हमारे लिए अच्छे बुरे संयोग देते हैं। पर इन सब की जड़ है हमारे अंदर के भाव। तो पुण्य भी भाव है, पाप भी भाव है। पुण्य और पाप हम भले न देख पाए न समझ पाए, पर अपने भावों का अनुभव तो हम करते हैं। करते हैं कि नहीं? बोलो, पता है कि नहीं इस समय मेरे कैसे भाव हैं? सबको अनुभव है। इस पल मेरे कैसे भाव हैं ये सबको पता, और इतना ही नहीं ये भी पता है कि मुझे कैसे भाव रखने चाहिए। रखे नहीं ये बात अलग है? तो बस अहो भाव का नाम पुण्य है, अहम भाव का नाम पाप है। बस इतनी सी चीज है, ज्यादा कुछ विवेचना की जरूरत नहीं है। क्या बोला? पुण्य मतलब अहो भाव और पाप मतलब अहम भाव। करना क्या है? साधना में क्या है? अपने अहम भाव को अहो भाव में परिवर्तित करना। भाव शून्य जीवन किसी प्राणी का नहीं। भाव तो रहेगा, भाव रहेगा। अब संस्कार ऐसे जो हमारे अंदर अहम भाव पलता है, उस अहम भाव को गला दो, अहो भाव आ जाएगा। तो मैं आप सबसे कहता हूं, कोई भी सदनुष्ठान करो तो देखो उस अनुष्ठान में मेरे हृदय में अहो भाव की कितनी वृद्धि हो रही है। तुम्हारे अंदर के अहो भाव की वृद्धि तुम्हारा पुण्य अहो भाव है क्या? अहो भाव की वृद्धि यानी विशुद्धि की वृद्धि, मन का प्रसाद, यही पुण्य है। इस जड़ को पकड़ने की जरूरत है। हम लोगों को किसी दूसरे पुण्य का लोभ दे दिया गया, ऐसा पुण्य जिससे स्वर्ग में हमें देवियां अप्सराएं मिलेगी, स्वर्ग का वैभव मिलेगा। ऐसा पुण्य जिससे हम भवांतर में राजा महाराजा बनेंगे। ऐसा पुण्य जिससे हम भवांतर में धन संपत्ति के मालिक बनेंगे, और थोड़ा कुछ नीचे आ जाएं तो ऐसा पुण्य जिससे हमारे जीवन में ठाट बाट होगा, सुख समृद्धि होगी। मैं ऐसे पुण्य पर भरोसा नहीं करता। उस पुण्य के पीछे तुमने अपना जीवन खपाया जो मरने के बाद फल देता, पता नहीं देता भी है कि नहीं देता। जो तुरंत मिले वो नगद, और जो बाद में मिले सो उधार। यही गणित है ना? आप नगद पसंद करते हो कि उधार? हाँ क्या? नगद ना?
तो नगद की तैयारी है। उधार में उद्धार नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए पुण्य करने से कोई लाभ नहीं। जीवन को स्वर्ग बना दो, पुण्य का चमत्कार हो जाएगा। अभी मेरे भीतर अहोभाव घटना चाहिए। अगर अच्छा कर्म करते समय मेरे हृदय में वो प्रसन्नता नहीं है तो समझना मैंने कोई पुण्य नहीं बांधा। क्योंकि कर्म सिद्धांत कहता है भाव की विशुद्धि के अभाव में पुण्य बंधेगा ही नहीं। तो फिर भावांतर में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अभी तुम्हारी भाव शुद्धि होगी तो फिर पारंपरिक रूप से उसका फल मिलेगा, लेकिन अभी तत्काल तो फल तुम्हें मिलना चाहिए। वो है प्रसन्नता, वह है संतुष्टि, वो है आनंद, वो है अहोभाव। तो जब भी आप कोई अच्छा कर्म करे, अपने आप को अहोभाव से भरने का भाव जगाएं। ये कसौटी है। कितना पुण्य बंधा वो किसी को पता नहीं, लेकिन मेरे भाव कैसे हैं ये सबको पता है और मुझे वो पता रखना चाहिए। अंतरंग अहोभाव, हर पल अहोभाव में भरे रहो, हर पल पुण्य है। कोई जरूरी नहीं कि भगवान के नाम की माला लोगे तभी पुण्य होगा। कोई जरूरी नहीं कि तुम मंदिर में आके बैठोगे तभी तुम्हारे लिए पुण्य होगा। कोई जरूरी नहीं कि तुम त्याग तपस्या करोगे तभी तुम कुछ पुण्य अर्जित करोगे। कोई जरूरी नहीं कि तुम जब दान पुण्य करोगे तभी पुण्यार्जन होगा। सच्चे अर्थों में पुण्य का उपार्जन तो तब होगा जब तुम्हारा हृदय पवित्रता से भरेगा। अपने अंदर की पवित्रता को कायम रखिए, अपने मन की प्रसन्नता को बना करके रखिए, अपने चित्त की प्रसाद को मेंटेन रखिए। यही अहोभाव है जिसके प्रति हमें सतत सजग रहना चाहिए। वो भाव जग गया तो समझ लो तर गए, फिर कुछ ज्यादा कहने और करने की जरूरत नहीं होगी। इससे उलट पाप, पाप का मतलब अहम भाव। अहम भाव शब्द भी बड़ा व्यापक है। हमारे अंदर की जितनी भी नकारात्मकताएं हैं वे सब इसी अहम भाव की श्रेणी में आते हैं। जितनी भी नकारात्मकताएं वो सब अहम भाव की श्रेणी में आते हैं और ये हमारा पतन कराते हैं। तो अपने आप को नकारात्मकता से बचाएं। आचार्य कुंद ने, जिनकी चर्चा विगत दिनों से चल रही है और पूरे चातुर्मास चलनी है, इस संदर्भ में हम सबका मार्गदर्शन देते हुए कहा कि पाप कैसे आता है। चर्यापमाद बहुला कालुसम लोलदाय विषयेषु परितापपवादो पावसासवम कुनदी। चर्या पमाद बहुला, प्रमाद से बहुल चर्या यानी आलस्य। पहली बात क्या कही उनने? आलस्य। फिर कालुष्यम, कलुषता, अंदर के जितने भी विकार हैं। फिर लोलदाय विषयेषु, विषयों में अत्यधिक लोलुपता यानी आसक्ति। फिर परिताप अपवादो यानी दूसरों को परिताप देना, कष्ट पहुंचाना, किसी को अपमानित करना।
और अपवादो, किसी पर अपवाद लगाना, ये पावस आसवम कुणदी, पावस आसवम कुणदी। कभी इन सब बातों पर हम विचार करते हैं? हमने पाप मान रखा है कि हम सड़क चलते किसी जीव के ऊपर पैर न रखें, किसी के साथ हम मारपीट न करें। ये पाप है, ये पाप का बड़ा स्थूल रूप है। कल मैंने कहा था, आप लोग अपराध से तो डरते हो, पाप से नहीं डरते। दुनिया के जितने भी कानून हैं वे सब अपराध को रोकने के लिए है, लेकिन ध्यान रखने की बात केवल इतनी है कि अपराध से बड़ा पाप है। पहले मन में पाप होता है तब अपराध होता है। अपराध तो पाप का प्रकट रूप है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो अपराध हर कोई नहीं करता, पर पाप से कोई नहीं बचता। अपराध से बचना एक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है, बचिए। लेकिन पाप से बचना एक धर्मी की पहचान है, इसका ध्यान रखिए। अपराध वो है जो दूसरों के संज्ञान में आ जाए, जो हमारे आईपीसी की धाराओं की श्रेणी में आता हो। लेकिन पाप वो है जो तुम्हारे अंदर अपवित्रता प्रकट कर दे, जो तुम्हारी चेतना को कलंकित कर दे। दूसरा देखे या न देखे, जो तुम्हारी चित्त और चेतना को मलिन बनाते हैं, वे सब के सब पाप है। इन पापों से बचना चाहिए। तो मैंने कहा, अपने आप को धर्मी बनाए रखना चाहते हो तो पाप से बचिए। किससे बचिए? पाप से बचिए। बोलिए, आप अपने आप को क्या मानते हो, धर्मी कि पापी? क्या मानते हो? बोलो रमेश जी। धर्मी मानते हो ना? बहुत खुशी है, मैं भी चाहता हूं धर्मी बने रहूं। आप अपने आप को धर्मी मानते हो तो पाप करना बंद कर दीजिए। एक धर्मी के द्वारा पाप सोखता नहीं। यदि आप अपने आप को धर्मी मानते हो तो पाप करना बंद कर दीजिए, और यदि अपने आप को पापी मानते हो तो धर्म करना शुरू कर दीजिए। इतना ही तो करना है, इतना ही करना, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो हमारे भावों का पाप है उनसे बचिए। ये दुर्बलताएं हैं जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार के कारण हम पर हावी होते हैं और हमारे चित्त चेतना को खोखला कर देते हैं। मनुष्य के जीवन की एक और विडंबना है, वो पाप के फल से तो बचना चाहता है, पाप की क्रिया और भाव से नहीं। कल 4 बातें मैंने आप सबसे जो की थी, आज उन्हीं 4 बातों को पुनः रखते हुए इस भूमिका को पूरा करूंगा, और कल से जिस गाथा की आज मैंने चर्चा की उसकी व्याख्या होगी। कल मैंने आपसे कहा था, पाप बंध, पाप क्रिया, पाप भोग और पाप का त्याग। पाप की क्रिया करोगे तो पाप का बंध होगा ही होगा, उससे बच नहीं सकते। तो मेरा पहला पुरुषार्थ पापात्मक प्रवृत्तियों से बचने का होना चाहिए। मैं सुबह से सोने तक जितनी भी क्रियाएं करता हूं, मुझे देखना है कि मेरी प्रवृत्तियों में किसकी बहुलता है।
बात बेबात में पाप हो जाता है। कई बार तो पाप करते करते भी लोगों को पता नहीं लगता कि कब पाप कर दिए। वो मन का पाप है। मन में जितनी नकारात्मकता प्रगाढ़ होगी, हमारी प्रवृत्ति में उतने पाप आएंगे। मैं आपसे कहूं पाप मत करो, पाप छोड़ दो, कदाचित आप मुझसे प्रेरित होकर के पाप के त्याग का संकल्प भी ले लोगे, लेकिन अंदर का जो संस्कार है ना, वो आपको उधर ही खींचेगा। अब तक का अनुभव क्या बोलता है? वही बोलता है ना। तो हमें क्या करना है? जड़ को ठीक करना है। मेरे भीतर के संस्कार बदले, यह पुरुषार्थ करना है। उसके लिए अंतरंग में श्रद्धांजलि जगाना होगा कि ये पाप मेरी आत्मा के पतन का कारण है। जब हमारे अंतश्चेतना में ये बात बैठ जाएगी, तब पाप से भीति प्रकट होगी। और जब पाप से भीति प्रकट होगी तो हमारी सोच बदलेगी, हमारी प्रवृत्ति बदलेगी, हमारा चरित्र बदलेगा। अपने मन से पूछो, पाप से भीति है? दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं कुछ वे लोग हैं जिन्हें पाप से डर है, और कुछ वे हैं जो पाप करके डरते हैं। पाप से डरने वाले लोगों के जीवन में कभी पाप नहीं होता, और पाप करके डरने वालों का पाप कभी साफ नहीं होता। पाप से डरो ताकि पाप करने का कोई प्रसंग ही ना हो। तो अंतरंग में श्रद्धान, पाप की क्रिया से पाप का बंध होता है, जो हमारी चेतना को पतित करता है, मलिन करता है, कलंकित करता है। मुझे उससे बचना है। मुझे पाप मुक्त जीवन जीना है। पाप मेरे पतन का कारण है, मुझे इससे बचना है। या आप विधायक रूप में ऐसे शब्दों को बार बार दोहराएं, मुझे अपनी पवित्रता बनाए रखनी है, मुझे अपनी पवित्रता बनाए रखनी है। ये धारा अंतर में बैठ जाए तो कभी कोई कैसे भी पाप का प्रसंग आए, आप स्वीकार नहीं सकोगे। देखिए, संकल्प और संस्कार मनुष्य को पाप से कैसे बचाते हैं। 1997 के जनवरी महीने की बात, मैं जबलपुर में था। एक 2.5-3 साल का बच्चा मेरे पास आया। उसकी जेब में एक चॉकलेट दिखी, टॉफ़ी थी, वो 5 स्टार थी। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने पूछा ये क्या है? बोले 5 स्टार है। किसने दिया? बोले चाचा ने। बोले मैंने पूछा आपको पता है इसमें क्या डला होता है? बोले नहीं पता। मैंने कहा मुझे मालूम पड़ा है कि इसमें नॉन वेज है, इसके ई नंबर को चेक करो। मैंने केवल इतनी बात कही कि मुझे पता है कि इसमें नॉन वेज है, ऐसा मैंने सुना है, इसके ई नंबर को चेक करो। उस बच्चे ने कहा मैं अभी आता हूँ। फट से तेजी से भागा। मैंने सोचा कि उसे थोड़ा बुरा लगा होगा, इसलिए भाग गया, बच्चा है। पर 1 मिनट भी नहीं लगे वो वापस आ गया। अब की बार उसकी जेब खाली थी। मैंने कहा भैया चॉकलेट का क्या किया? बोले मैंने फेंक दिया। फेंक दिया? बोले कहाँ फेंका? बोले नाली में। बोले क्यों फेंका? बोले महाराज जिसमें नॉन वेज है वो कैसे अपने पास रखना? फेंक दिया। मैं दंग रह गया।
एक छोटे से अबोध बच्चे के अंदर भी ये संस्कार आ सकते हैं। आप अपने मन से पूछो, आपका मन क्या कहता है? अरे ये सब चलता है, कहाँ तक देखेंगे, जमाने के अनुसार तो हमको चलना ही पड़ेगा। आप मन की सुनते हो तो मन हमेशा अधोगति की ओर ही ढकेलेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि मन को पाप में ही रस है, पाप के परित्याग में नहीं। संस्कार समुज्वल होंगे तो जीवन उज्जवल होगा। ये धारणा पक्की बना लीजिए, तो पाप का बंध से भी, पाप की क्रिया रुकेगी तो पाप का बंध भी रुकेगा, और फिर आपके अंतरंग में संकल्प जगेगा जो आपको पाप का त्याग करने में समर्थ बनाएगा। आप पापों का त्याग कर पाओगे। प्रथम चरण में बुद्धि पूर्वक जितने पापों का त्याग कर सको करो, बुद्धि पूर्वक त्याग करो। आप अगर ऐसा कर लेते हैं तो आप अपने आप को बहुत अंशों में बचा सकते हैं। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात आज मुझे आप सबसे करनी है, वह है पाप को आप भोगते समय क्या करें। पाप की क्रिया करना न करना मेरी इच्छा पर है, पाप को त्यागना न त्यागना मेरी इच्छा पर है, पर पाप को भोगना न भोगना मेरी इच्छा पर नहीं है। है क्या? है तुम्हारे पास ऐसी कोई व्यवस्था कि पापोदय आए ही नहीं? बोलो, है? नहीं है। तीर्थंकरों को भी पाप का सामना करना पड़ा, कोई भी महापुरुष नहीं बचे। पापोदय तो किसी के ऊपर भी आ सकता है, किसी का पीछा नहीं छोड़ता। थोड़ी देर के लिए देखो पार्श्वनाथ भगवान पर कितना भयानक उपसर्ग आया। किस कारण आया? पाप के कारण आया ना। 7 दिन तक ओले बरसाए, धूल बरसाए, पत्थर बरसाए, आग बरसाई, बारिश की, पर वे अविचलित बने रहे। श्री कृष्ण को देखो कैसा पापोदय, जेल में ही जन्म हुआ, मां का दूध भी नहीं पी पाए। जन्म लेते ही उनको वहां से रवाना कर दिया गया। ये क्या था? ये क्या था? ये पाप था ना। हाँ, तो पाप के प्रकोप से कोई बच नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में भी ढेर प्रकार के पाप का उदय होता है। पाप तुम्हें सताता है, तो पाप का भोग मैं न करूं ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कैसा भी पाप का प्रकोप हो मैं अविचलित बने रहूं ये मेरे हाथ में है। पाप का कैसा भी प्रकोप हो मैं अविचलित बने रहूं। चाहते हो आप कि पाप का उदय हो और मैं विचलित ना हूं, कैसा भी पाप आ जाए मैं स्थिर बना रहूं? चाहते हो? हाँ, चाहते हो? 4 उपाय बताता हूं। कैसा भी पाप हो तुम स्थिर बने रह सकते हो। सबसे पहली बात, सकारात्मक सोचो। सकारात्मक सोचो, चाहे जो हो जाए। पाप दुसंयोग देता, उल्टे संयोग देता है, विपरीत परिस्थितियों का निर्माण करता है। अब परिस्थिति ऐसी आ गई
अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। हाथ पांव ढीले होंगे और क्या होगा, और जो नहीं होना है वो हो जाएगा। लेकिन उस घड़ी यदि आपकी सोच सकारात्मक हो गई तो आप उस प्रसंग से उबरने की सामर्थ्य प्राप्त कर लोगे। मैं दूर नहीं जाऊं, रमेश भाई का उदाहरण देता हूं। रमेश भाई बैठे हैं, अभी इनको एक बड़ा नुकसान हुआ, बता दूं, बड़ा नुकसान हुआ। अब व्यापार है, नुकसान तो होता है, लेकिन मैं दाद दूंगा इनकी कि उस नुकसान की घड़ी में भी इनने अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर स्थिर रखा। ठीक है, नुकसान नहीं, नसीहत है, इतना ही तो काम है। आया, लापरवाही अपनी हुई, कहीं कोई सिस्टम में कमी हुई, किसी पर जरूरत से ज्यादा विश्वास और भरोसा कर लिया, तो ये सब चीजें होंगी। हालांकि ये भी पाप के कारण होता है। अगर तुम्हारा पुण्य प्रबल होगा ना तो तुम आंख मूंद करके भी किसी को कुछ कर दोगे, सब चीजें लौट आएगी। अब पाप होगा तो गड़बड़। मेरे संपर्क में एक सज्जन, उनके पिताजी नगर सेठ थे, नगर सेठ, और सेठ होने के साथ साथ ज्ञानी भी थे। हजारों गाथाएं उनको मुखाग्र याद थी, नाम नहीं ले रहा हूं। ब्याज बट्टे का काम था। उनके बेटे ने एक दिन कहा, महाराज जी हमारे पिताजी किसी को कोई भी रकम दे देते हैं, बिना लिखा पढ़ी के भी दे तो अगला फलता फूलता और ब्याज समेत रकम लौटाता है अपने आप। पिताजी को जिनको देना होता उन्हीं को देते हैं, और जिसको देते हैं लिखा पढ़ी करे ना करे कोई फर्क नहीं, महाराज उनका सब रुपया आ जाता है। पर महाराज जी मैं किसी को रुपया देता हूँ, आता नहीं। 1987 की बात बोल रहे, बोले एक ही आदमी मेरा 60 लाख खाए बैठा। बोले महाराज मैं जिसको देता हूँ फंस जाता है। हमने कहा इसका तात्पर्य ये है कि तुम्हारे पिता की पुण्य की तुलना में तुम्हारा पुण्य छीन है। हालांकि ये सुनकर के तुम ये मत धारणा बनाना कि पाप का उदय होगा तभी जाएगा, पुण्य का उदय तो आ जाएगा, तो आंख मूंद के दो। ये जमाना नहीं है आज का, आंखें खोल के करो, सावधानी से काम करो। फिर भी यदि कुछ गलत हो जाए तो उसे पापोदय मानो और सोच को सकारात्मक बना लो। तुम्हारी ये सकारात्मकता तुम्हें एक बहुत बड़ा संबल देगी, तुम्हें टूटने से बचाएगी, और फिर उसके बदौलत तुम रास्ता निकाल पाओगे। ये सोच होनी चाहिए। चाहे जैसी विपत्ति हो, चाहे जैसी बीमारी हो, चाहे जैसा वियोग हो, या चाहे जैसी विसंगति हो, ये पाप के प्रकोप से आता है। पर यदि सोच सकारात्मक हो तो आप इससे बकायदा निकल सकते हो। दूसरी बात, धैर्य रखना सीखे, अधीर न हो। मनुष्य की एक बड़ी दुर्बलता है, जब भी उसके सामने प्रतिकूल संयोग आते हैं उसका मन अधीर हो उठता है, और इस अधीरता के कारण उसके मन का आत्मविश्वास खंडित होता है, उसके अंदर नकारात्मकता हावी हो जाती है, वो अपनी आत्म क्षमताओं को खो देता है, भीतर से टूट जाता है। कई लोग तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। नहीं, नीति कहती विपत्ति धैर्यम, विपत्ति के क्षणों में धैर्य धारो। पाप का उदय आ रहा है, ठीक है भैया, अब आया है तो धीरज रखना पड़ेगा। अंधेरा छाया है तो रात को कोसने से क्या होगा, प्रभात तक प्रतीक्षा करनी होगी, सूरज उगने तक हमें धैर्य रखना होगा। आज विपत्ति आई है, ये अंधेरा छाया है, छटेगा। एक बात अपने मानस में अंकित करो, रात लंबी हो सकती है पर शाश्वत नहीं। रात के बाद तो केवल और केवल प्रभात होता है, उतना धैर्य होना चाहिए। मेरे संपर्क में एक सज्जन है,
उनको एक साथ नुकसान पर नुकसान हुआ। नुकसान में पहला नुकसान तो ये हुआ कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी ली और बाद में मालूम पड़ा कि जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री इनने कराई वो रजिस्ट्री फर्जी, उसकी ऑलरेडी रजिस्ट्री दूसरे की हो चुकी थी, उन्हें कब्जा भी नहीं मिल पाया, एक मोटी रकम चले गई। दूसरा नुकसान उसी दौर में उन्होंने व्यापार में उठाया, उनके बेटे ने कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट कर दिए जिससे उनको भारी नुकसान हुआ। और तीसरा नुकसान, उनके खुद की किडनी खराब हो गई। एक साथ 3 नुकसान। देखो, विपत्ति आती तो चारों तरफ से आती। मैं तो इतना जानता हूं, अंधेरा 10 दिशाओं से आता है, उजाला केवल पूरब से होता है। उजाला होगा पूरब से, लेकिन अंधेरा तो 10 दिशाओं से। जब विपत्तियां आती है चौतरफा मार पड़ती है। लेकिन क्या बताऊं, उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी मैंने आपके प्रवचनों से बहुत कुछ सीखा है और उसका फल पाया। ये सब हुआ, मैंने एक ही बात सोची, ठीक है भाई, अब जो हुआ है इसका सामना करना होगा, मुझे धैर्य रखना है। जो खामी हुई है, जो कमी है, जो रिक्तता है, इसकी पूर्ति का उपाय ढूंढना है। इसके विषय में सोच करके कुछ नहीं होगा। पापोदय आया है, धैर्य से इसका सामना करो, सब निकल जाएगा। आप ही कहते हो ये भी बीत जाएगा, तो बीत जाएगा, बीत जाएगा, बीत जाएगा। उस व्यक्ति ने अपना धैर्य नहीं खोया और उसी उत्साह और उमंग के साथ अपने कारोबार को गति देते रहा। 5-7 साल लगे, उसकी स्थिति वापस सुदृढ़ हो गई। आप देखिए, अपने मन को टटोलिए, कितना धैर्य रखते हो आप। अधीर मत होइए, उद्वेग अपने मन में ना आने दीजिए। तीसरी बात, आशावादी बनिए। आशावादी बनिए, हताशा से बचिए। ठीक है, आज बुरा है, कल अच्छा होगा। आज बुरा है, कल अच्छा होगा। हताश मत होइए। अभी पतझड़ है, कल बसंत आएगा, और पतझड़ के बाद ही तो बसंत आता है। तो घबराते क्यों हो? जैसे बसंत प्रकृति का अंग है, तो पतझड़ भी तो प्रकृति का अंग है। कैसा भी पतझड़ हो, बसंत आएगा। बस ये विश्वास अपने मन में जगा के रखना चाहिए। हताश मत होइए। दिनकर जी की ये पंक्तियां बड़ी प्रेरक है। लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गीत प्रीत के गाता चल, नम होगी ये मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। सिसकियों और चित्कारों से चाहे जितना हो आकाश भरा, खप्परों का हो ढेर, कंकालों से चाहे हो पटी धरा। जीवित सपनों के लिए मार्ग मुर्दों को देना ही होगा। लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गीत प्रीत के गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। पुरुषार्थी बनिए, उद्यमी बनिए, आशावादी बनिए। और चौथी और आखिरी बात, आत्मद्रष्टा बनिए। आत्मा को पुण्य और पाप से परे समझिए। ये खेल ऊपर का है। जैसे सूरज के ऊपर चाहे कितने बादल के दल क्यों ना आए, वो आते हैं चले जाते हैं। ऐसे ही तुम्हारे ऊपर चाहे कितना भी पाप का वेग क्यों ना हो, वो पाप टल जाएगा।
आज नहीं कल छटेगा। ये ऊपर की चीजें है, मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। संयोग संयोग है, अच्छे हैं तो मेरा नहीं, बुरा है तो मेरा नहीं, मेरा तो केवल मैं हूं। एगो हम सासदो आदा नान दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लखना। मैं तो केवल ज्ञान दर्शन चैतन्य रूप आत्मा हूं। मुझसे भिन्न जितने भी पदार्थ हैं वे सब संयोग हैं, मेरे नहीं है। पुण्य भी संयोग है, पाप भी संयोग है। पुण्य भी नश्वर है, पाप भी नश्वर है। ऐसी समझ अंतरंग में जग जाए तो फिर पाप का कैसा भी प्रकोप हो कुछ बिगाड़ नहीं हो सकता। इसलिए पाप के भोग में क्षमता रखकर जीवन का पथ प्रशस्त करने का मार्ग सीखें। समय आप सबका हो गया है। मैं यहीं पर विराम दूंगा। इसी शुभ भाव के साथ मैं विराम ले रहा हूं।